इब्रानी के किताब उसका 4 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है। आज परमेश्वर का वचन के बारे में कुछ बातों को आपके बीच में बताने वाला हूं। प्रभु का वचन में बहुत क्या है, सामर्थ्य है। प्रभु के वचन के द्वारा हमें बहुत सारे आशीष हमें क्या करता है, मिलता है। इसलिए कुछ बातों को मैं क्या करता हूं, आपके बीच में बताने वाला हूं। आप पुराने नियम में आरंभ के दिनों पर आप देखेंगे, देखिए मैं कहता हूं ये जो वचन है, ये वचन कोई मनुष्य का नहीं है, ये वचन प्रभु का है। ये वचन में बहुत क्या है, सामर्थ्य है। देखिए आरंभ के दिनों से दिनों में आप देखेंगे प्रभु आदाम से परमेश्वर ने क्या किया, बात किया। आदाम से प्रभु ने क्या किया, बात किया। अब्राहम से प्रभु ने क्या किया, बात किया। अब्राहम को देखकर कहा प्रभु ने, तू तेरा देश, तेरा कुटुंब, तेरा पिता के घर छोड़कर मैं जो देश तुझे दिखाता हूं वहां पर तू क्या कर, जा करके। ऐसा कई बार अब्राहम से प्रभु ने बात किया है। इसहाक से प्रभु ने बात किया, तू मिस्र देश में मत जा, तू यहीं पर रहना, मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। इसहाक से प्रभु ने बात किया। याकूब से प्रभु ने क्या किया, बात किया। मूसा से प्रभु ने क्या किया, बात किया। सीनाई पर्वत में बात किया, पवित्र पर्वत में जलती हुई आग में प्रभु ने बात किया, है कि नहीं। ऐसा कई बार प्रभु ने मूसा से बात किया। गिनती के किताब 12वां अध्याय में प्रभु कहते हैं कि मैं मूसा के साथ आमने सामने क्या करता हूं, बात करता हूं। ऐसा प्रभु ने बताया है। तो परमेश्वर आरंभ के दिनों में प्रभु डायरेक्ट लोगों से क्या करता था, बात करता था। उसके बाद व्यवस्था के दिनों पर देखेंगे, वचन में लिखा है कि प्रभु भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या करते थे, बात करते थे। आप हो सके तो पढ़िए, इब्रानी के किताब 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है। इब्रानी के किताब 1 अध्याय 1 वचन पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करी। देखिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु ने क्या किया, बात किया। किसके द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर के बच्चे, आप देखिए दाऊद ने जब पाप किया, किससे, बत्सबा से, तब प्रभु ने किसके द्वारा बात किया, नातान भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने भेजा और उसके द्वारा प्रभु ने बात किया। और जब दाऊद ने इजरायली लोगों का गिनती किया, तब प्रभु घात भविष्यद्वक्ता को भेजकर प्रभु ने क्या किया, बात किया। इतना ही नहीं, इजरायली लोगों से भी प्रभु ने क्या किया, आप देखिए एसाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ने बात किया। कहा कि तुम बाबिलोन देश में क्या करोगे, गुलाम बनकर जाओगे, उसके बारे में बात किया। जब गुलाम बनकर बाबिलोन देश में थे, तब यिजकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये और दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ने क्या किया, बात किया। ऐसा परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या किया, बात किया। उसके बाद आप देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने बात किया। किसके द्वारा, यीशु जब इस पृथ्वी में थे उसके द्वारा प्रभु ने क्या किया, बात किया। इसलिए यीशु ने कहा, मैं खुद स्वयं कुछ भी मैं क्या नहीं करता हूं, नहीं कहता हूं, मेरा पिता जो कहने के लिए कहा है वही मैं क्या करता हूं, आपसे कहता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा क्या किया, बात किया। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद किसके द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं, हाँ?
किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा भी बात कर रहे हैं, नहीं कर नहीं, प्रभु का सेवकों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, सुख समाचारों के द्वारा प्रभु क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कभी तक बात करेगा? परमेश्वर के आगमन तक बात करेगा। उसके बाद 7 साल ये पृथ्वी में एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? राज करने के लिए आएगा। कौन आएगा? एंटी क्राइस्ट। वो 7 साल में बाइबल में लिखा है कि लोगों को क्या नहीं मिलेगा? वचन नहीं मिलेगा। लोग वचन के लिए एक देश से दूसरा देश जाएंगे, एक समुद्र से दूसरा समुद्र पार कर जाएंगे, ऐसा सब लिखा है। वचन क्या सुनने के लिए? अभी लोग घूमने के लिए जाते हैं, अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। एक दिन आने वाला है, वचन को सुनने के लिए लोग इंडिया से किधर जाएंगे? अमेरिका में जाएंगे। फिर भी उनको क्या नहीं मिलेगा? पढ़िए वो वचन पढ़िए। किधर? एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 2 अध्याय 3 वचन। बहुत से देशों के लोग आएंगे हाँ। और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। नहीं, ओके, सॉरी, मैं ये नहीं, आमोस भविष्यद्वक्ता के किताब, सॉरी, आमोस भविष्यद्वक्ता के किताब में पढ़िए, उसका 8वां अध्याय 12वां वचन पढ़िए। 11 और 12 दोनों पढ़िए। आमोस भविष्यद्वक्ता के किताब 8वां अध्याय उसका 11 और 12। आठवां अध्याय उसका 11 और 12। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ। देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। देखिए, फिर भी वचन नहीं मिलेगा। फिर भी वचन क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा। एक देश से दूसरा देश में जाएंगे, समुद्र पार कर जाएंगे। समुद्र पार कर जाएंगे बोलेंगे तो उत्तर से पूर्व में जाएंगे, मतलब आप सब एक कोने से वो कोने, फिर भी क्या नहीं मिलेगा? वचन नहीं मिलेगा। एंटी क्राइस्ट राज करते समय आप समझ रहे हैं क्यों? आप आकर इधर आकर बैठेंगे, लेकिन इधर प्रचार करने के लिए मैं नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? जो परमेश्वर के आगमन में नहीं जाएंगे ना, वो इधर आके बैठेंगे, आज संडे है चलो चर्च में जाएंगे करके, लेकिन इधर कौन नहीं रहेगा? प्रचार करने के लिए मैं नहीं रहेगा। क्यों? मैं तो चला गया है कि नहीं? तो इधर वचन नहीं मिल रहा है तो जाएगा किधर? अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, चाइना जाएगा, तो भी क्या नहीं मिलेगा? तो भी वचन नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? उसके बाद 1000 साल का राज्य आएगा ये पृथ्वी में। 1000 साल का राज्य। उस समय पर लोग वचन को क्या करेंगे? हम इस पृथ्वी में 1000 साल राज करने वाले हैं। ये पृथ्वी में कितना साल? 1000 साल राज करने वाले हैं। वो 1000 साल में देखिए लिखा है, पढ़िए, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 2 अध्याय 3 वचन पढ़िए। बहुत से देशों के लोग आएंगे, बहुत से देशों के लोग आएंगे, और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके साथ पंथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। उसका वचन किधर से निकलेगा? यरूशलेम से निकलेगा। सियोन और यरूशलेम में क्या करेंगे? जाएंगे। उधर जाके क्या करेंगे? वचन मिलेगा। उधर जाएगा, वचन क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग आज आपके बीच में हैं, हम जो प्रचार करते हैं
ये किसका वचन है? परमेश्वर आज हमारे द्वारा, ये वचन के द्वारा प्रभु क्या कर रहे हैं? हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है। हम जो प्रचार करते हैं ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे जो बात करना है वही प्रभु हमारे द्वारा प्रभु क्या करते हैं? बात करते हैं। हम सिर्फ क्या है पता है क्या? परमेश्वर का मुंह है। परमेश्वर का मुंह है। क्या है? आप समझ रहे हैं? वो जो बात करना चाहता है वो हमारे द्वारा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज मैं परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बातें मैं बताता, एक 5 पॉइंट। पहला, प्रभु का वचन क्या है। उसके बाद प्रभु का वचन से मिलने वाला आशीष, एक 5 पॉइंट। ऐसा एक टोटल 10 पॉइंट्स मैं क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए। फर्स्ट लूका रची सुख समाचार के किताब 4 अध्याय उसका 22वां वचन। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, अनुग्रह की बातें, उसका वचन में क्या है? अनुग्रह है। उसका वचन में परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन में क्या है? अनुग्रह है। वो अनुग्रह हमें उद्धार करता है, वो अनुग्रह हमें आशीष देता है। वो अनुग्रह के द्वारा हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन में क्या है? अनुग्रह है। सेकंड ले लीजिए, इब्रानी की किताब 1 अध्याय 3 वचन पढ़िए। इब्रानी के किताब 1 अध्याय 3 वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अपना सामर्थ के वचन, वचन में क्या है? दूसरा वचन में क्या है? सामर्थ है। वचन में क्या है? सामर्थ है। वचन में क्या सामर्थ है? आपका बीमारी को चंगा करने का सामर्थ किसमें है? वचन में। वचन में क्या है? इतना सामर्थ है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, पढ़िए भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और उस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। उसके वचन के द्वारा क्या करते हैं? चंगा करते हैं। आप समझ रहे हैं? उसका वचन में आपका बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य किसमें है? उसके वचन में है। इसलिए हम कहते हैं वचन को पढ़ो, वचन को सुनो। क्यों कहते हैं? उसका वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन आप जितना पढ़ेंगे, उसका वचन आप जितना सुनेंगे, आपका शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसका वचन में इतना सामर्थ्य है कि आपका बीमारी चंगा हो जाएगा। आपका बीमारी, वो कैंसर का बीमारी होने दो, वो एड्स का बीमारी होने दो, या और कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसका वचन में क्या है? सामर्थ्य है। वो वचन आपका बीमारी को क्या करेगा? चंगा करेगा। एक सूबेदार यीशु के पास आया। यीशु ने बोला, किसके लिए आया? अपने सेवक के लिए। यीशु ने बोला, मैं आकर उसे चंगा करता हूं। वो बोला, मेरा घर पर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। आप सिर्फ 1 वर्ड, एक वचन बोलो, बस हो गया। एक शब्द बोलो, बच्चों, बस हो गया। मेरा नौकर क्या हो जाएगा? सोचिए, उसको कैसा पता है कि प्रभु का वर्ड में सामर्थ्य है करके? सोचिए कैसा पता है। वो कहता है कि मैं एक सूबेदार हूं। सूबेदार का मतलब उसके हाथ के नीचे 100 लोग हैं। वो कहता है कि मैं एक व्यक्ति को आ बोलेगा तो वो आता है, जा बोलेगा तो जाता है। तो मुझे, मेरे वर्ड में इतना पावर है, तो आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया हुआ वो परमेश्वर का वर्ड में कितना पावर होना चाहिए। इसलिए उसने कहा,
यीशु आप एक वर्ड बोलेंगे तो बस हो गया। और यीशु ने बस एक वर्ड बोला और वो बीमार व्यक्ति क्या हो गया? चंगा हो गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए मैं कहता हूं कि वचन में क्या है? सामर्थ्य है। आपको जब बीमारी आता है तब बाइबल पढ़िए, वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए। मैं कहता हूं आपका बीमारी चंगा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसमें इतना सामर्थ्य है। इसलिए वचन में लिखा है, वचन में क्या है? सामर्थ्य है। सिर्फ आपका बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य नहीं, वचन में इतना सामर्थ्य है कि शैतान को भी क्या करेगा? भगाएगा। वचन में इतना सामर्थ्य है कि आपको और मुझे पवित्र करेगा। वचन में इतना सामर्थ्य है कि मरा हुआ मुर्दा को भी क्या करेगा? जिलाएगा। इतना सामर्थ्य किसमें है? वचन में। वचन सामर्थ्य है। इसलिए हम कहते हैं रोज क्या करो? वचन को पढ़ो करके। आप समझ रहे हैं? आप मत बोलिए कि पास्टर मुझे पढ़ने नहीं आता है। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, यही बता के क्या का काम चलाते हैं। ऐसे बता के काम चलाएंगे। अभी सब ऐसा नहीं बता सकते, अभी ऐसा काम नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके हाथ में बड़ा बड़ा फोन है। पढ़ने नहीं आते, लिखने नहीं आते, लेकिन हाथ में कड़ी बड़ा फोन लेके। वो बड़ा फोन प्रभु ने क्यों दिया है? वो बड़ा फोन में क्या है? एक बाइबल का ऐप है। वो बाइबल का ऐप में आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको सुनने का भी क्या है? सिस्टम है। आप उसको ऑन कर कर आप बर्तन साफ कीजिए, खाना पकाइए, वचन क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? इसलिए अभी के जमाने में कोई कुछ कारण नहीं बोल सकते हैं। वचन में सामर्थ्य है। तीसरा पढ़िए, तीसरा लूका रचित सुख समाचार के किताब 4 अध्याय 32। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हाँ, उसका वचन में क्या है? अधिकार। उसका वचन में क्या है? अधिकार। परमेश्वर के बच्चे, पहला मैंने कहा वचन में क्या है? अनुग्रह। सेकंड सामर्थ्य, तीसरा अधिकार। यीशु का वचन में क्या है? अधिकार है। प्रभु का वचन में क्या है? अधिकार है। इसलिए देखिए, समुद्र को देखकर और तूफान को देखकर यीशु ने कहा शांत हो। क्या बोला? शांत हो बोला, वो शांत हो गया। हो गया कि नहीं? क्यों? उसका वर्ड में अधिकार है। उसका वर्ड में क्या है? अधिकार। सोचिए, आप बाइबल में देखिए, यहोशू जब युद्ध चल रहा था, उस समय पर सूर्य को देखकर और चांद को देखकर उसने क्या किया? स्टॉप, अपने जगह पर क्या हो जा? खड़ा हो जाओ। सूर्य और चांद को क्या किया? एक दिन, बोले तो 12 घंटा पूरा रुकाया उसने। कितना घंटा? अगर वो रुकाया नहीं होता, अब तक हम घर में सोया होते। हम किधर होते? समझ रहे? उसने वो रुकाया, इसके कारण दिन रात हो गया, रात दिन हो गया। दिन क्या हो गया? रात हो गया, रात दिन हो गया। आप समझ रहे हैं? सोचिए, अधिकार। वो अधिकार प्रभु हमें भी क्या करते देते हैं। दुष्ट आत्मा को देखकर यीशु ने कहा इसको छोड़कर क्या कर? निकल। तुरंत क्या कर रहे? निकल रहे। उसका वर्ड में क्या है? अधिकार है। गनेसरेत में देखिए, वहां पर लेगियोन दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को देखकर यीशु ने कहा, वो दुष्ट आत्मा को देखकर, इसको छोड़कर क्या करो? सुअर के अंदर जाओ। तुरंत गया कि नहीं? हाँ, क्यों? अधिकार। आप समझ रहे हैं? उसका वचन में क्या है? अधिकार है। चौथा इब्रानी के किताब 4 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ
और गूदे गूदे को अलग कर कर आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। उसमें लिखा है कि प्रभु का वचन में क्या है? जीवन है। प्रभु का वचन में क्या है? जीवन है। आप समझ रहे हैं? वो वचन को हम जब सुनते हैं, वो वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर क्या आता है? जीवन आता है। हमारे अंदर क्या आता है? जीवन। हमारे अंदर क्या आता है? जीवन। उसका वचन में जीवित जीवन है। उसका वचन मरा हुआ वचन नहीं है, उसका वचन में जीवन है। इसलिए देखिए, वचन को सुनते समय डायरेक्ट आकर अंदर क्या होता है? छेदता है। हाँ, उसका वचन में इतना पावर, उसका वचन में जीवन है। आप समझ रहे हैं? इसलिए पतरस एक बार कहता है, प्रभु कहते हैं तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो मुझे? चले जाओ। तब कहते हैं कि प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे? क्यों? अनंत जीवन का वचन किसके पास है? आपके पास है। अनंत जीवन का वचन किसके पास है? आपके पास है। ये वचन को पढ़ेगा, आपके अंदर जीवन आएगा। ये वचन को पढ़ेगा, आपको अनंत काल का जीवन क्या करेगा? मिलेगा। इसलिए वचन को क्या करना है? पढ़ना है। पांचवा, पहले पढ़िए दूसरा तीमोथी के किताब 3 अध्याय 15वां वचन पढ़िए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। फिर से पढ़ो। और बचपन से पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र, उसमें क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये वचन कैसा है? पवित्र है। ये वचन कैसा है? पवित्र है। ये वचन कैसा है? पवित्र है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये वचन प्रभु के पवित्र लोगों के द्वारा लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है? परमेश्वर के पवित्र लोगों के द्वारा लिखा गया है। और ये वचन पवित्र है। ये वचन आपको और मुझे पवित्र बनाता भी है। आपको और मुझे क्या करता है? पवित्र बनाता है। आपका जीवन को पवित्र करता है। इसलिए देखिए, भजन संहिता में लिखा है, एक जवान अपने जवानी को कैसा शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के द्वारा। ये वचन को पढ़ेंगे, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। ये वचन को आप पढ़ेंगे, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए वचन को क्या करना है? पढ़ना है। मैं 5 पॉइंट बताया, अभी बोलिए 5 पॉइंट। जवान बच्चे लोग बोलेंगे, इधर बैठा हुआ लड़के लोग पहला बोलेंगे, एक एक पॉइंट पहला बोलेंगे। बोलो बेटा। अनुग्रह का वचन। सेकंड पॉइंट बोलो बेटा। सेकंड सामर्थ का वचन। थर्ड पॉइंट बोलो, अधिकार का वचन। फोर्थ पॉइंट वो 3 ही आता, वो 3 बोल दिए। इधर किधर से तो मुझे आवाज उधर आ रहा है, इधर किधर से तो आवाज उधर आ रहा है। आपको बताने का शौक है तो बोलिए, मैं खड़ा करता हूं, सवाल पूछता हूं। चौथा पॉइंट बोलिए। हाँ, बोलो बोलो, वो तो हो गया। चौथा जीवित वचन है, वचन में जीवन है। पांचवा पवित्र है। फर्स्ट क्या है? बोलिए, सब मिलकर बोलिए। अनुग्रह का वचन। सेकंड सामर्थ्य का वचन। थर्ड अधिकार का वचन। फोर्थ जीवन का वचन। फिफ्थ पवित्र वचन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ध्यान, अभी मैं बताता हूं वचन में क्या आशीष है। सब बहुत सारा आशीष है, सब नहीं बता सकता, लेकिन एक 5 पॉइंट का लिए मैं क्या करता हूं बताता हूं। अभी गाड़ी देख रहे पास्टर, अभी और 5 पॉइंट बाकी है। टाइम क्या हो गया?
ओके, ज्यादा टाइम नहीं, टाइम पे मैं खत्म करेगा कुछ नहीं, सिर्फ मैं पॉइंट्स में क्या करेगा बताने वाला और कुछ भी नहीं। ले लीजिए, हाँ, वही दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय 15वां वचन पढ़िए। और बचपन से पवित्र शास्त्र हम्म, तेरा जाना हुआ है, हम्म, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से हम्म, उद्धार प्राप्त करने के लिए हाँ, बुद्धिमान बनाता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, वचन एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। वचन क्या बनाता है? अच्छा, वचन पढ़ने से, वचन को सुनने से आपको क्या आशीष मिलेगा? आप कैसा हो जाएंगे? बुद्धिमान हो जाएंगे। लोग आपको देख के बोला रहेगा, हे मूर्ख। क्या बोला रहेगा? हे मूर्ख। लेकिन वचन को पढ़ेंगे, आप कैसा हो जाएंगे? बुद्धिमान हो जाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे जो सिखाते थे उनसे भी तू मुझे क्या किया? किधर है वो वचन? पढ़िए, किधर है वो वचन? कोई बता सकते हैं? भजन संहिता में किधर है? हंड्रेड 119 में आएगा, 119वां भजन संहिता में। ओके, 119वां भजन संहिता में आएगा। एक मिनट, 98 से पढ़िए। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। आप ये वचन पढ़ेंगे, आपके शत्रुओं से भी प्रभु आपको कैसा बनाएगा? बुद्धिमान बनाएगा। आगे नेक्स्ट वचन, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। आपको जिसने सिखाया वो शिक्षकों से भी आप क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान। टीचर आपको सिखाया, बाइबल आप पढ़ेंगे, आप टीचर को सिखाएंगे। आप समझ रहे? बाइबल पढ़ेंगे, आप टीचर को क्या करेंगे? सिखाएंगे। आप समझ रहे हैं? ऐसा बुद्धिमान बनाएगा प्रभु आपको। आगे अगला वचन, मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ। मैं पुरनियों से भी समझदार हूं। पुरनियों बोलेंगे तो बुजुर्ग लोग जो हमें आलोचना देते हैं वो सही आलोचना, क्योंकि उनके अनुभव से देते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति वचन पढ़ते हैं वो पुरनियों से भी बुद्धिमान हो जाएगा। दाऊद इसलिए कहता है कि मैं पुरनियों से भी क्या हूं? बुद्धिमान। प्रभु ने मुझे बनाया। आप समझ रहे हैं? इसलिए वचन को क्या करना है? पढ़ना है। आप बाइबल जितना पढ़ेंगे उतना आप बुद्धिमान हो जाएंगे। आप बुद्धिमान हो जाएंगे। ये बाइबल पढ़ के कितने लोग साइंटिस्ट बना है पता है? ये बाइबल पढ़ के कितने लोग साइंटिस्ट बन गया है? आप समझ रहे हैं? स्कूल में जाके पढ़ाई करेगा तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? 10th में पहला अच्छा मार्क्स लेना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा, उसके बाद साइंस में भी डिग्री करना पड़ेगा, फिर उसके बाद PhD करना पड़ेगा, है ना? ये सब करके उसके मैं कहता हूं कुछ नहीं, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। ये बाइबल पढ़ेगा तो बस हो गया। आपको ये बाइबल साइंटिस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साइंटिस्ट बनाएगा। इतना क्या है? ये वचन में आशीष है। ये वचन आपको इतना बुद्धिमान बना देगा। आप समझ रहे हैं? सेकंड पढ़िए, वही दूसरा तिमोथी के किताब 3 अध्याय 15 वचन पढ़ो। 15 नहीं 16 पढ़ो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, बस उतना ही। एक व्यक्ति को निपुण बनाएगा। किसमें लिखा निपुण? 15 वचन पढ़ो। और 15 और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो निपुण नहीं तो सिद्ध, कुछ वर्ड लिखा है, पढ़ो। पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बस इतना ही लिखा है। 17 वचन पढ़ो। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध बने। परमेश्वर का जन क्या कैसा बने? सिद्ध, परफेक्ट। कैसा? परफेक्ट। ये वचन आपको कैसा बनाएगा? परफेक्ट बनाएगा। कुछ लोग देखिए दुनिया में बहुत परफेक्ट होते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बाइबल आप पढ़ेंगे आपको परफेक्ट बनाएगा। आपको कैसा बनाएगा? परफेक्ट। प्रभु ये वचन क्यों दिया है पता है क्या? आपको और मुझे सिद्ध बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये वचन आपको परफेक्ट बनाएगा, सिद्ध बनाएगा। आप समझ, निपुण बनाएगा। निपुण, निपुण बोलेंगे तो निपुण, सिद्ध, निपुण सब एक ही है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। निपुण। दाऊद किसमें निपुण था? दाऊद किसमें निपुण था? वीणा बजाने में। वीणा बजाने में क्या था? निपुण था। निपुण बोलेंगे तो एकदम क्वालिफाइड, एकदम क्वालिफाइड है ना? हाँ, आपको ये वचन क्या करेगा? निपुण बनाएगा, क्वालिफाइड बनाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, सेकंड, थर्ड, वही वचन को फिर से पढ़ो। 17 वचन। का जन सिद्ध बने और एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। भले काम, क्या काम करना है? भला काम। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये वचन आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको भला काम करने वाला बना देगा। कौन सा काम करने वाला? भला काम। क्योंकि देखिए प्रभु कहते हैं कि जब प्रभु कहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को अपने काम के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। आप जब जाएंगे आपको आपके काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। आप समझ रहे हैं? भला काम करेगा तो उसका प्रतिफल, बुरा काम करेगा उसका प्रतिफल। आप समझ रहे हैं? भला काम करेगा उसका प्रतिफल, बुरा काम करेगा उसका प्रतिफल। आप बोलेंगे मैं मुंबई के अंदर मैं 20 करोड़ रुपया मैं जमा करके रखा है, वो 20 करोड़ रुपया मैं आपको देता हूं, नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? उधर ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो 20 करोड़ रुपया आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन आपका जो काम है, आपने जो भला काम किया है, वो भला काम आपके साथ क्या करेगा? उधर आएगा। आप बुरा काम किया है, वो बुरा काम आपके साथ में क्या करेगा? उधर आएगा। आपने किसी का जीवन जिंदगी को बर्बाद किया है, वो बुरा काम आपके साथ आएगा। आपने किसी का परिवार को बर्बाद किया है, वो आपके साथ आएगा। आप जो भी बुरा काम किया है वो भी आपके साथ आएगा। इसलिए बाइबल कहता है कि ये वचन आप पढ़ेंगे तो आपको ये वचन कैसा बदल देगा? कैसा बदल देगा? हा? भला काम करने वाला। क्या बनाएगा? भला काम करने वाला। आप समझ रहे हैं? क्या बदल देगा? भला काम। क्योंकि हम कैसे हैं? हम भला काम करने वाले नहीं हैं, हम बुरा काम करने वाले हैं, है कि नहीं? लेकिन ये वचन पढ़ेंगे, ये वचन आपको भला काम करने वाला
बना देता है। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये वचन से क्या आशीष हमें मिलता है? बुद्धिमान बनाता है। सेकंड, परफेक्ट, सिद्ध बनाता है। थर्ड, भला काम करने वाला, भला काम करने वाला। स्कूल में जाएंगे, फ्रेंड के साथ क्या नहीं करेंगे? बुराई भलाई करेंगे। कॉलेज में जाएंगे, फ्रेंड के साथ क्या नहीं करेंगे? हाँ, भला काम। ये वचन आपको बदलेगा, इसलिए वचन को क्या करना? ज्यादा पढ़ना है। चौथा पढ़िए, भजन संहिता 19वां भजन संहिता 7वां वचन। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को बाहर कर देती है। गलत लिखा, प्राण को बहाल। बहाल, प्राण को बहाल। बहाल का मतलब मराठी में पढ़िए, क्या लिखा है? भजन संहिता 19वां भजन संहिता उसका 7वां वचन। मनाचे पुनर्जीवन करते, समझला था? मन का क्या करता है? पुनर्जीवन, जिलाता है। क्या करता है? जिलाता है। किसको? शरीर को नहीं, अंदर, अंदर मन, आत्मा, प्राण, आत्मा, शरीर। प्राण को क्या करता है? जिलाता है। प्राण को क्या करता है? जिलाता है। कभी कभी हमारा प्राण क्या हो जाता है? जब हम पाप करते हैं तब मर जाता है। वो प्राण को वो क्या करता है? जिलाएगा। ये वचन क्या करेगा? जिलाएगा। कभी कभी हमारा मन में क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। मन में क्या हो जाता है? निराश। ये वो निराश को क्या करेगा? हटाएगा, है कि नहीं? ये सब वचन करता है। इतना ही नहीं, आगे 8वां वचन पढ़ो, 19 का 8 पढ़ो, लास्ट पॉइंट। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हाँ, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, हाँ, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में क्या करता है? ज्योति। आंखों में क्या चाहिए? ज्योति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, आंख बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आंखों में ज्योति लाता है। शैतान आंखों में ज्योति निकालता है, प्रभु आंखों में ज्योति देते हैं। ये वचन आप पढ़ेंगे, आपका आंख में क्या रहेगा? ज्योति रहेगा। शायद बाइबल में लिखा है कि शैतान क्या करता है? अंधा बनाता है मन को, मन की आंखों को। आंख बोले तो ये आंख नहीं, हमारा मन की आंख। मन की आंखों को क्या करता है? एकदम प्रकाशित करता है। आप समझ रहे हैं? आप पढ़िए, एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थी के किताब 4 अध्याय 4 वचन पढ़िए। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि उस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। उनका बुद्धि को क्या किया? बोले उनका मन को अंधा बना दिया। क्या बना देते? शैतान का काम क्या है पता है क्या? आपका मन की आंखों को क्या करता है? अंधा बना देता है। सिमसोन को देखिए, फिलिस्ती लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद में पहला काम क्या किया? पहला काम क्या किया? उसके आंख को निकाला, उसको पहला अंधा बनाया। आप समझ रहे हैं? क्यों? इसको दिखने का ही नहीं, ये दिखेगा तो करेगा ना, इसको इसलिए दिखने का नहीं करके अंधा बना दिया। शैतान का काम यही है, हमारे मन की आंखों को भी क्या करता है? अंधा बनाता है। लेकिन प्रभु हमें क्या करता है? ये वचन को पढ़ेंगे तो आपके आंख को क्या करेगा? खुल जाएगा। आपका आंख में ज्योति आ जाएगा, आपके मन की आंख अच्छा से देखने लगेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए वचन को क्या करना है? पढ़ना। वचन में से क्या आशीष मिलता है? 5 पॉइंट बोलिए अभी। बुद्धिमान, ये वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। सेकंड, परफेक्ट बनाता है। थर्ड, भला करने वाला बनाता है। फोर्थ, हमारे प्राण को जिलाता है। फिफ्थ, हमारे आंखों में ज्योति देता है।
आप समझ रहे हैं? वो पहला 5 बोलिए। अनुग्रह का वचन, सामर्थ का वचन, अधिकार का वचन, जीवन का वचन, पवित्र वचन। ओके, वेरी गुड। आइए खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर का साथ था, वो वचन परमेश्वर था। आज वो वचन हमारे बीच में आया है। वो वचन और कोई नहीं है, वो वचन परमेश्वर है। अपने आंखों को बंद कीजिए। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। अभी वो वचन हमारे मध्य में आया है। वो वचन अनुग्रह का वचन, वो वचन में सामर्थ्य है, वो वचन में अधिकार है, वो वचन में जीवन है, वो वचन पवित्र है। इसी समय पर वो वचन का सामर्थ्य आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके अंदर उतर रहा है। इतना देर आपने जो वचन सुना, वो वचन जीवंत वचन है, वो वचन पवित्र है, वो वचन सामर्थ्य है। वो वचन आपके हड्डियों में, आपके नर्स में, आपके शरीर में, पूरे शरीर में अंदर घुस गया है। वो वचन का सामर्थ्य उतर गया है। उडारा दारा शाकाला रिका बाधुना और के दीना। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। वो वचन का सामर्थ्य है इसी समय पर आपके सिर से लेकर पैर तक, आपके पूरे शरीर में, आपके शरीर के हड्डियों में, नर्स में, खून में, हर एक जगह पर उतर गया है। वो वचन में सामर्थ्य है, वो वचन में सामर्थ्य है। आपके हर एक बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य वचन में है। आपके जीवन को पवित्र करने का सामर्थ्य वचन में है। वचन में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है। वो वचन मरा हुआ मुर्दा को भी जिलाता है। इतना पावर उसमें है, इतना सामर्थ्य उसमें है। इसी समय पर वो सामर्थ्य है आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके शरीर में उतर गया है, उतर गया है। आपके हृदय में उतर गया है, आपके शरीर के हड्डियों में, नर्स में, सब जगह पर उतर गया है। रिबाला धीरा राशा काला रिखा बाधु नारी अंतुरुबे के दिना निकबोरी अंतुरिया के रोदुना शिकबो कबो 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 रिहंतुरुबे के दिना नी बल 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 शगलरी अंतुरिया। उतर रहा है, उतर रहा है। आपका बीमारी चंगा हो रहा है, आपका बीमारी चंगा हो रहा है, आपका बीमारी चंगा हो रहा है। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है। उसके वचन में अधिकार है, उसके वचन में अधिकार है, उसके वचन में अधिकार है। इसी समय पर वो वचन आपके ओर आ रहा है, वो वचन आपके ओर आ रहा है। दुष्ट आत्मा इसी समय पर इस बेटी को छोड़ के निकल, निकल। री बाबा 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 रिहंतुरुबे के दिनो शिकबो शिकबो। वो वचन आपका बीमारी में है, वो वचन का सामर्थ्य आपके बीमारी में है, वो वचन का सामर्थ्य आपका बीमारी में है। उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया। बीमारी चंगा हो रहा है। शिका बाला रिका बाधु नारी हंतुरुबे के दिनो। कितने लोग, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, ऐसा कहने वाले सिर्फ हाथ ऊपर उठाइए। बाकी लोग, कुछ लोग कभी कभी पढ़ते हैं, कुछ लोग कभी भी नहीं पढ़ते हैं। समर्पण कीजिए, वचन में आशीष है। आप संडे आराधना में आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आराधना में आने से आपको थोड़ा आशीष मिलेगा।
लेकिन अगर आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, आपको पूरा आशीष मिलेगा। आज एक समर्पण कीजिए ना, प्रभु वचन में देखिए कितना आशीष है, कितना आशीष है। और भी बहुत सारा है, और भी बहुत सारा है। आज एक डिसीजन लीजिए, प्रभु मैं रोज वचन पढ़ूंगा, प्रभु रोज मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु सुबह उठते ही पहला मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। आज एक डिसीजन ले लो, डिसीजन ले लो। आपका वचन को मैं सुनूंगा, एक डिसीजन ले लो। आपको पढ़ने नहीं आता है, मोबाइल में लगाइए, सुनिए। ये वचन में बहुत सामर्थ्य है। आप वचन नहीं पढ़ते हैं, उसका मतलब ये वचन ही यीशु है। वचन मनुष्य बनकर आया, ऐसा लिखा है। वचन ही क्या आया? हाँ, वही परमेश्वर है। वचन आप नहीं चाहिए करके बोलते हैं, उसका मतलब यीशु नहीं चाहिए करके बोलते हैं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आज एक डिसीजन लीजिए, वचन पढ़ेंगे तो यीशु आपके साथ रहेगा। समर्पण कीजिए, गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए।